बार श्री नारद जी पृथ्वी को सर्वोत्तम मान करके भूमि पर पधारे और भूमि पर जितने भी तीर्थ हैं उन सारे तीर्थों में भ्रमण करना शुरू किया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, तोरी है क्या? श्रीरंगम गए, सेतुबंध रामेश्वरम गए, पर नामस्य नापश्यम कुत्रचित् शर्मा मनसंतोषकारकम। कहीं भी जाकर के नारद जी को शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। तीर्थों में रहने वाले जो जीव हैं उन्होंने भी तीर्थ के देवता से मित्रता करने की अपेक्षा कलयुग से मित्रता कर ली। इसलिए कलिनाधर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। परिणाम क्या हुआ? जीव जब कलिकाल के सन्निकट जाता है तो सबसे पहला सत्य नष्ट होता है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न वेद्यते। उदरं भरणो जीवावराकाकूटभासिनः। उदरं भरणो जीवाः वराकाः कूटभासिनः। सत्य नष्ट हो गया। सत्यम नास्ति तप शौच दया दान सब नष्ट। परिणाम हुआ जीवों की बुद्धि मंद होने लगी। जो धर्मात्मा होगा उसकी बुद्धि तीव्र होगी, जो कलिकाल से संबंध रखेगा उसकी बुद्धि मंद हो जाएगी। मंदा सुमंद मते मंद भाग्या युवत्रता पाखंड नीरता संतो विरक्ता परिग्रहा। संतों के भेष में पाखंडियों का आगमन हो गया। जपना भेष बदल बदल के। अब महाराज वही बड़े संत माने जाते हैं जिनके पीछे 10-20 वो क्या बोलते काले कपड़े वाले को बाउंसर हो, 10-20 चले, 10-20 गाड़ियां आगे पीछे चले, 2-4 संग में चले तो लोग कहते हैं अच्छा बड़े महात्मा हैं। और जो बैठ करके वृक्ष के नीचे भजन कर रहे हैं बोले ये तो वही है, ये कलिकाल का प्रभाव है। कृपाना पाखंड नीरता संतो विरक्ता सर परिग्रह। बोले कलिकाल का ऐसा प्रभाव हुआ जो विरक्त हैं वो विरक्तों ने परिग्रह करना शुरू किया, संग्रह करना शुरू किया। घर में बुजुर्गों का सम्मान नष्ट हो गया, तरुणियों का चलने लगा। तरुणी प्रभुता गे है शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम सकल कल आश्रमा यवनिरुद्धा स्थिरथानि सर्तस्तथा कलिदावान लेनाद्य साधनम भस्मताम गतम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कलिदावान लेनाद्य। कलयुग के प्रभाव के कारण जितने भी साधन हैं धीरे धीरे भस्म होने लगे। कलिदावान लेनाद्य साधनम भस्मताम गतम। अष्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातेह कामन्यः केशशून्यः संभवन्ति कलाविह। नारद जी महाराज कहते हैं बोले ये इतना ही नहीं, कलयुग का धीरे धीरे जब प्रभाव बढ़ेगा तो कामन्य केशशून्य जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां धीरे धीरे अपने बालों को उतरवाने लगेंगी और पुरुष बाल बढ़ाने लगेंगे। कामन्य केशशून्य। और आजकल वो दिखाई भी देने लगा, माताओं के सर के बाल कम हो रहे हैं और पुरुषों के बढ़ने लगे। और पुरुषों की तो छोड़िए, हमारे व्यासपीठ पर बैठने वाले वक्ता भी कई बार तो लगता है पुरुष ही कौन है।
कामिन्या केश्यो लेनिया संभवंती कला। खैर नारद जी भ्रमण करते करते श्रीमद वृंदावन पधारे। वृंदावन में जैसे पधारे, वृंदावन की पवित्र भूमि ने अपनी ओर श्री नारद जी को आकर्षित किया। भ्रमण करते करते श्रीमद वृंदावन की भूमि में श्री नारद जी पहुंचे हैं। यमुना जी के पावन पुलिन पर जाकर के यमुना जी का दर्शन किया, यमुना जी का आचमन लिया है, प्रणाम किया है। नमामि यमुने सकल सिद्धिदात्रे। यमुना सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है भगवती यमुना। गंगा ज्ञान प्रदान करती हैं, भगवती नर्मदा वैराग्य प्रदान करती हैं। लेकिन यदि भक्ति की कामना है तो यमुना जी की कृपा अवश्य धारण करना होगा। भक्ति की अधिष्ठात्री देवी भगवती यमुना। श्री सूत जी महाराज कहते हैं जैसे ही आचमन किया, इतने में एक शायर पहुंचा वहां। ध्यान से सुनना, किसी शायर ने यमुना जी के रूप को देखा और वो लिखने लगा, यमुना का जल मानो नीलम पिघल गया। यमुना कैसी है? नीलवर्ण है उनका। अब कलिकाल में दोष के कारण काली हो गई अलग बात है, बाकी वर्ण उनका नील वर्ण है। अभी भी आप जब यमुनोत्री जी जाओगे तो वहां जो उद्गम स्थल है यमुना जी का वो नील वर्ण में है। पिछले वर्ष भी गया था, इस वर्ष तो सार्वजनिक यात्रा आपकी कथा के ठीक बाद है। 11 जून से 20 जून तक विशाल 4 धाम की यात्रा संस्थान के द्वारा निकाली जा रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जी। तो उस शायर ने यमुना जी के रूप को देखा तो उसकी वाणी बोल उठी, यमुना का जल मानो नीलम पिघल गया। एक संत ने कहा ऐसा क्यों लिखते हो? बोले फिर, बोले ऐसा क्यों नहीं लिखते कि यमुना का जल मानो नीलम पिघल गया, ऐसा मत लिखो। बोले फिर क्या लिखें? बोले ऐसा क्यों नहीं लिखते कि लगता है अभी अभी श्याम इसमें से नहा के निकल गया। ऐसा मत कहो कि यमुना का जल मानो नीलम पिघल गया, ऐसा बोलो कि लगता है अभी अभी श्याम इसमें नहा के निकल गया। श्याम के याद में श्याम हुई तो नील वर्ण। प्रणाम किया, यमुना जी का दर्शन किया, ब्रज वृंदावन में भ्रमण किया। चारों ओर राधे 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 की ध्वनि निकल रही है। महाराज वृक्षों से लिपट लिपट के श्री नारद जी महाराज बहुत उन्मत्त होकर के नृत्य कर रहे हैं। आओ जरा हम ब्रज को प्रणाम करें। हमारे बहुत अच्छे वो जो सूर थे, रविंद्र जैन नाम था, बड़ा प्यारा भाव गाते थे। चारों धामों से निराला ब्रज धाम। दूसरा आओ प्रणाम करें ब्रजमंडल को। अरे चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो। दर्शन कर लो, सुमरन कर लो। दर्शन कर लो, सुमरन कर लो। दर्शन कर लो, सुमरन कर लो। दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो। दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो। चारों धामों से निराला ब्रज
प्यारी ब्रज की ये गलियां, जय जय हो प्यारी ब्रज की ये गलियां, जय जय हो वृंदावन की गलियां, वृंदावन की गलियां, जय जय हो दर्शन कर लो सुमिरन कर लो, दर्शन कर लो सुमिरन कर लो, दर्शन कर लो जी चारों धामों से जय हो की दर्शन कर लो, चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो, चारों धामों से निराला ब्रज धाम दर्शन कर लो, चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो, लेके प्यारे बिहारी जी का नाम की दर्शन कर लो, लेके प्यारे बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो, चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो, चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो, जय वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन हरि लाल की जय। जय जय श्री राधे। महाराज परम पावन पवित्र भूमि श्रीमद वृंदावन की श्री नारद जी ने प्रणाम किया, चलने के लिए उद्यत हुए। उसी समय यमुना के उस पार से एक ध्वनि सुनाई पड़े। श्री नारद जी को नारद जी ठहर गए। यमुना के उस पार एक युवती बैठी है और नारद जी को देख करके भुजाओं को उठा करके आवाज देती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्।
युवती ने आवाज लगाई, भुजाओं को उठा करके, भो भो साधु क्षण तिष्ठ। हे साधु, क्षण भर के लिए रुक जाइए। क्यों? बोले आपके दर्शन करने मात्र से मेरे पाप ताप संताप नष्ट होने लगे, मेरे कष्ट नष्ट होने लगे। कदाचित आप मेरे कष्टों के, पीड़ाओं की निवृत्ति का उपाय बताएंगे तो मुझे विश्वास है कि मेरे कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। शास्त्र कहते हैं, साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। संत के दर्शन करने मात्र से जीव समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। नारद जी ने पूछा, देवी कौन हो तुम, क्या परिचय तुम्हारा, और तुम्हारे गोद में जो ये दो वृद्ध सर रख के सेन कर रहे हैं ये कौन है? तुम्हारे और चारों ओर जो नवयुवतियां बैठ करके पंखा जल रही हैं, ये नवयुवतियां कौन है? कृपाना। उस युवती ने अपना परिचय दिया, बाबा अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। कृपाना। वह युवती कहती है, बहुत ध्यान से श्रवण करना, भागवत जी का प्रारंभ भक्ति से होता है और भागवत जी का विश्राम मुक्ति से होता है। जब हम छोटे छोटे थे, जब 2002 में कथा प्रारंभ की थी, तो उस समय एक आरती बड़ी प्रचलित थी और ये राजस्थान की आरती थी। श्री भागवत मुक्ति की दाता, भक्ति की दाता, क्या है आचार्य जी, भवसागर की नौका है जी, राम मिलन की नौका मौका है जी, कृष्ण मिलन का, ऐसा करके आरती गाते थे। भागवत जी का प्रारंभ भक्ति से होता है और भक्ति से प्रारंभ क्यों देखना, जब तक भक्ति हृदय में प्रकट नहीं होंगी तब तक श्री कृष्ण की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, मुक्ति संभव नहीं। सरकार अहम भक्ति रीति ख्याता, समग्र जगत में मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं। मेरे गोद में जो दो वृद्ध सो रहे हैं, ये कोई परपुरुष नहीं, मेरे संतान हैं। इमौ में तनयो मतौ, ये दो मेरे पुत्र हैं। इमौ में तनयो मतौ, क्या नाम है इनका? बोले ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, कलयुग के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए हैं। तुम्हारे चारों ओर ये नवयुवतियां कौन बैठी हैं? गंगाद्या सरितशेमा मत्सेवार्थम समागता। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गंडकी, ताप्ती, चंद्रभागा, महानंदा, ये देव नदियां मेरी सेवा के लिए उपस्थित हुई हैं। अच्छा देवी, जिसकी सेवा में गंगादि नदियां हों उनको मैं मुक्त कैसे कर सकता हूं? भगवती भक्ति ने बार बार आग्रह किया। नारद जी ने थोड़ा और परिचय पूछा। एक परिचय आपको बताऊं जो आपको शायद नया भाव लगे। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, देवी तुम प्रकट कहां से हुई? तो भक्ति देवी कहती हैं, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम